नेताओं व कार्यकर्ताओं से लिया जाएगा फीडबैक। सरदारपुरा शहर व सूरसागर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से अलग अलग लिया जाएगा फीडबैक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक रहेंगे मौजूद। कायलाना स्थित होटल लेक व्यू में दिन भर चलेगा फीडबैक का दौर। जोधपुर नगर निगम चुनाव 2020, एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत का जोधपुर दौरा। जयपुर में रणनीति बनाने के बाद आज जोधपुर में मंथन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हमारे साथ। राजीव, एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में जब जोधपुर में भी निगम चुनाव होने हैं, वैभव गहलोत अहम जिम्मेदारी निभाते हुए आज भी मंथन का दौर चलना है। आज क्या कुछ होने वाला है वहां पर और किस तरह की मीटिंग्स के दौर होंगे? राजीव, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से गांव की सरकार के बाद शहर की सरकार पर किसी की नजर है। जोधपुर की बात करें तो 2 नगर निगम यहाँ पर बोर्ड हैं, तो अब लिहाजा एआईसीसी के सदस्य वैभव गहलोत जोधपुर पहुँच चुके हैं और इस वक्त होटल लेक व्यू के अंदर जिस तरीके से प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी हैं यहाँ पे मौजूद हैं और कुल मिला के फीडबैक लेंगे मंथन के पहले। जयपुर में जिस तरीके से पीसीसी चीफ के साथ कई मुद्दों पर डिस्कस हुआ है, उसके बाद आपस में मंथन हुआ है। जोधपुर में इस वक्त करीब जिस तरीके से 80 दोनों निगम में वार्ड होंगे, तो किस तरीके से टिकट किसको दिया जाए, किस तरीके से दोनों के दोनों बोर्ड बनाए जाए, ये वैभव गहलोत का रणनीति का हिस्सा है। महेंद्र चौधरी की बात करें, प्रभारी मंत्री हैं, एक बड़ी चुनौती, मंत्री बनने के बाद पहली बड़ी चुनौती उनके सामने है। और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बात करें तो रामेश्वर दादीच पूर्व महापौर हैं, या फिर बात करें तो रमेश बुराना हैं, तमाम वो लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और कुल मिलाकर के जिस तरीके से आज अभी मंथन का दौर शुरू हुआ है, सबसे पहले सरदारपुरा, फिर शहर और सूरसागर। आज शाम को 6:30 बजे तक आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ मंथन करेंगे, बातचीत, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया है और सैनिटाइजर देख सकते हैं हर टेबल पर। सहयोग भवानी सिंह आपको तस्वीरें बता रहे हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था है और आपस में एक दूरी भी है। वैसे पार्टी के हिसाब से सब निकट है, लेकिन एक दूरी जरूरी है, उसका ध्यान रखा गया। और बाहर की तस्वीरों की बात करें तो वहाँ पर भी सभी कार्यकर्ताओं को यही कहा गया कि वो सोशल डिस्टेंस की पालना करें। जो अगर किसी के पास में मास्क नहीं है, बिना मास्क एंट्री भी नहीं है, बाहर गेट पर स्पष्ट है, जिसके पास मास्क नहीं है उसको एंट्री नहीं है, तो एक बड़ी बात है। वैभव गहलोत ने जिस तरीके से जयपुर में 3 दिन पहले मंथन किया और पूरी लगातार रात और दिन यही कोशिश कर रहे थे कि कोई भी टिकट ऐसा नहीं दिया जाए जिसमें हार की 1% की संभावना हो। ज़्यादा से ज़्यादा अधिक सीटें आएंगी तो बोर्ड बनाने में। अनुभव के आधार पर बात करें तो रामेश्वर दादी जो पूर्व महापौर हैं, उनके साथ मंथन हुआ है। और अब यहाँ पे जब मंथन का दौर चलेगा तो कुछ इस तरह का, शहर कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं पूर्व, क्योंकि उसके बाद उनसे मंथन होगा, किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं हो और भावनाएं जो कार्यकर्ताओं की है उनको समझा जा सके। तो पर्यवेक्षक बीपी सिंह हैं, कुछ देर में वो भी यहाँ पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं ये चुनौतियाँ बड़ी हैं। और ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, वैभव गहलोत ने यहाँ आने के बाद में सबसे पहले इसी व्यवस्था को आप देखिए कि आपस में अगर कोई कार्यकर्ता आएगा उससे बात करेंगे, कितना गैप बीच में रखा गया है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि सोशल डिस्टेंस के साथ में अब जब कोविड-19 चल रहा है तो किस तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाना है। और भारतीय जनता पार्टी हालांकि अपने खेमे में जो कोशिश कर रही है, मगर कांग्रेस अपनी रणनीति अपने तरीके से जो कोशिश कर रही है उसी का है कि वैभव गहलोत यहाँ पर है, प्रभारी मंत्री यहाँ पर मौजूद है और साथ में रामेश्वर दादी जो है वो यहाँ मौजूद है, रमेश बुराना जो है वो यहाँ वरिष्ठ नेता हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। और कहीं बात करने की तस्वीरें हमारे पास सामने आ रही है, हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से लगातार डिस्कशन का दौर चल रहा है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है राजीव, पिछले दिनों जो कुछ भी राजस्थान में हुआ उसके बाद बोर्ड जो है वो रहने कोशिश कीजिए बातचीत करने की। अगर राजीव, बिल्कुल क्या किस तरह से आज दिन भर मंथन चलेगा? बस तीनों विधानसभाओं को हमने टाइम स्लॉट अलॉट किया है और उसी के हिसाब से हम पूरा, ताकि सबको असुविधा भी नहीं हो, कोरोना का ये जो महामारी का दौर चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं, ताकि एक साथ भीड़ इकट्ठी नहीं हो, तो पहले सरदारपुरा, शहर, सूरसागर तीनों को डिवाइड करके ताकि सब लोग अपनी बात भी कह सकें, पूरा सोशल डिस्टेंस बना के हम लोग इस तरह से आगे चले ताकि हम सभी कार्यकर्ताओं की अच्छे से बात सुन सकें, सबका एक साथ भीड़ नहीं हो, ये हमारा उद्देश्य है। चुनौती इस बार बड़ी है, 2 नगर निगम की बोर्ड है, दोनों महिला बोर्ड भी है, महिला मेयर भी बनने वाली है। किस तरह की रणनीति आप लोगों की रहेगी? नहीं, रणनीति आप देख रहे हैं किस तरीके से, एक तो सरकार ने शानदार कोरोना की इस महामारी के दौर में राजस्थान सरकार का काम न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में
इसकी प्रशंसा हो रही है। और मैं मानता हूँ कि जो दोनों बोर्ड हैं जोधपुर के, उसमें कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा उत्साह है और निश्चित तौर पे हम दोनों बोर्ड में हम सफलता हासिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर सफलता की बात करें। प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी मैं चाहता हूं उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की। क्या किस तरीके से जो रणनीति है क्या रहेगी? देखिए, सम्मानीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार में जो काम हुए हैं और विशेष रूप से जोधपुर, कोटा और जयपुर जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, उसी क्रम में जोधपुर में चुनाव हो रहा है। हमें तो खाली अशोक गहलोत जी की उपलब्धियाँ बताना ही जो है, हम चुनाव को मानते हैं कि हमारे जो MLAs हैं वो और CM साहब के नेतृत्व में जो काम हुए हैं जोधपुर में, वो एक ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और उसी के बल के ऊपर जोधपुर के अंदर दोनों बोर्ड कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। हम आज सभी लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं से विधानसभा वाइज हम मिलेंगे और मिलके उनकी जो भी बात है उसको बात को सुनेंगे और सुन के बाद के अंदर जो अच्छा फैसला हो सकेगा पार्टी हित के अंदर जिताऊ कैंडिडेट का, उसका फैसला सभी लोग मिलके कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रख के करने की कोशिश करेंगे ताकि दोनों बोर्ड कांग्रेस पार्टी के बने। एक वार्ड में दावेदार बहुत होते हैं, टिकट एक को मिलता है, किस तरीके से रणनीति रहेगी टिकट की? तो जिस पार्टी की लोकप्रियता होती है उसमें दावेदार बढ़ते भी हैं और बढ़ने भी चाहिए। अगर दावेदार नहीं बढ़ेंगे तो ऐसा मानते हैं कि भाई वहाँ पर कैंडिडेट कमजोर है और ये उत्साह है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, इसीलिए दावेदार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सब अच्छा फैसला होगा। दोनों बोर्ड निश्चित रूप से कांग्रेस के बनेंगे। युवाओं में उत्साह, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब देश में युवाओं को आह्वान किया गया है, ध्यान रखने का प्रयास किया गया, तो उसी प्रकार अशोक गहलोत जी ने भी युवाओं के ऊपर फोकस किया है। तो युवाओं का उत्साह निश्चित रूप से होना भी चाहिए और जब चुनाव हो रहा है तो युवा दौड़ता है, बुजुर्ग की सलाह लेता है, आशीर्वाद लेता है और युवा दौड़ता है, तभी जीत होती है। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में साफ तौर पर जिस तरीके से वैभव गहलोत स्पष्ट रूप से अभी भी देखिए व्यवस्थाओं को ठीक कराने में जुटे हुए हैं कि कोई भी किसी भी रूप में कोविड से कोई नुकसान नहीं हो, किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ से कोई कम से कम बीमारी से भी बचाया जा सके। और आप देखिए शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सहित अंसारी जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। एक सोशल डिस्टेंस दूर से हाथ जोड़ करके, जिससे कि कहीं ना कहीं इस कोविड के टाइम में ये जो बड़ा चुनाव की चुनौती है, गाँव की सरकार के बाद में शहर की सरकार जो चुननी है। जी बिल्कुल, और हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी नजर रहेगी राजीव इन तमाम खबरों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।